पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरात में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जाएगा, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% की हद पार कर चुकी है। अस्पतालों पर भी कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव बढ़ गया, जबकि हुकूमत NCOC के इजलास से मंजूरी लेगी। स्मार्ट लॉकडाउन के 2 हफ्ते भी मुकम्मल हो चुके। कल अहम इजलास में बड़े फैसले किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरात में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% की हद पार कर गई, जबकि अस्पतालों पर भी कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव बढ़ गया है। हुकूमत NCOC के इजलास से मंजूरी लेगी। स्मार्ट लॉकडाउन का आखिरी रोज सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत तमाम डिविजन्स के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास हुआ। वजीर सनत असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक ने भी शिरकत की। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। NCOC को मजीद 14 रोज के लिए लॉकडाउन की सिफारिश की गई। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, बेड्स में फौरी इजाफे की हदायत जारी कर दी गई, जबकि हजाम शॉप्स को रात 8 बजे तक का वक्त देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन का ये आखिरी रोज, जबकि सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत तमाम डिवीजन्स के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास तलब किया गया था, जिसमें वजीर सनत असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की जानिब से शिरकत की गई। कोरोना के बढ़ते वार डिवीजन भर में 8 अमवात हो चुकी, 264 नई केसेज रिपोर्ट, जबकि फैसलाबाद में 192 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जंग में 31 और चन्योट में 21 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। तोबा में 20 मरीजों का इजाफा हो चुका है। कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं। डिवीजन भर में 8 अमवात हुई, 264 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 192 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। जंग में 31 और चन्योट में 21 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। तोबा में 20 मरीजों का कोरोना में इजाफा हुआ है। एहसास के ज़ेर एहतमाम कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का फैसलाबाद में भी इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम और वजीर आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सूबाई वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, सैलानी ट्रस्ट, शफीक मियांदाद और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर ने भी शिरकत की। मुस्तहिकीन में खाना तकसीम किया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद जिला कौंसिल चौक में प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की इफ्तिताही तकरीब हुई, जहां वजीर आजम और वजीर आला वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम में शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने प्रोग्राम को रियासत मदीना के क़याम में पहली कड़ी करार दिया। ट्रक किचन, जिसके अंदर किचन होगा, वो रूट्स के ऊपर जाएगा, जो वो इलाके जिधर सबसे मुस्तहिक लोग होते हैं, जो पासमानदा इलाके हैं, तो उनको वो ट्रक उन रूट्स के ऊपर चलेगा, तो वो ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकेगा। तो आइडिया इसका पीछे ये था। बरकत तो अल्लाह की आती है, नेमतें तो उसकी तरफ से आती हैं, कोशिश इंसान की होती है। मैं ये चाहता था कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हों, जो हमारे वज़ीर हों, वज़ीर आला हों, उन सब के अंदर ये एहसास हो कि उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत में आने के बाद, वो उस तबके की है जो का गरीब तबका है। और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में यह चीज़ डाली लोगों में। फैसलाबाद में 2 गाड़ियों के जरिए माह सयाम में रोजाना 1600 फूड पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। पके हुए खाने के पैकेट्स मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर मकामात पर तकसीम होंगे। एक रोज में 2 गाड़ियां 2 रूट्स को कवर करेंगी। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए अफ्तार के वक्त खाना तकसीम किया जाएगा। तकरीब में सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरो, सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन, MPA फिरदौस राय, शकील शाहिद और लतीफ नजर भी शरीक हुए, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल रब्बी, SSP मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे। सैलानी ट्रस्टी शफीक मियांदाद ने बताया कि सैलानी तमाम अदारों और सियासी जमातों के शाना बिशाना काम कर रहा है। इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री पे काम किया, इंडस्ट्री चली, लोगों को रोजगार मिला और लोग अब भूखे नहीं सोना शुरू हुए। अब इंशाल्लाह ताला जो लोग बेचारे खाना नहीं खा सकते थे, हम उनके लिए मोबाइल जो है बस सर्विस का शुरू कर रहे हैं, तो हम चौकों में खड़ा करेंगे ताकि लोग वो भूखा ना सोएं। इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद
دیتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو پچھلی حکومتوں نے بالکل غور نہیں کیا تھا۔ موجودہ حکومت کا بہت بڑا یہ ایک وہ طبقہ جو لوگ غریب طبقہ ہے، وہ خاص طور پہ اس طرح لائنوں میں لگ کے کھانا نہیں لے سکتے تھے۔ اب جو موبائل یونٹ بنے ہیں یہ خود علاقوں میں جائیں گے، گھر گھر تک جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جب ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ بھوکا کوئی نہ سوئے جو ایک پروگرام ہے احساس کی امبریلا کے نیچے گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا، اس کے اندر یہ موبائل کچنز کا کانسیپٹ پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو لائن میں لگ کے کھانا نہیں لے سکتے ان کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ پہلے بھی گورنمنٹیں آئی ہیں، سیلانی نے ہمیشہ ان کے ساتھ کام کیا ہے مل کے، اور آئندہ بھی جو بھی گورنمنٹیں ہوں گی، ہمارا ایم ہے، ہمارا مقصد ہے، ہماری نیت ہے کہ ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے رہیں گے، یہ ہماری نیت ہے۔ دور دور سے جہاں محنت کرنے آتے ہیں جو خوش ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں افطاری کا ہے اور بعد میں کھانے کا ہے، تو ہمیں تو جو گورنمنٹ نے ایک لائن دی ہے، انشاءاللہ اگر ہمارے توسط سے کوئی کسی کے ہم گھر تک پہنچا سکیں۔ کرتا ہوں کہ آج اس گورنمنٹ نے غریبوں کے لیے جو کام کیا ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، یہ اور اللہ پاک ان کو اس بات کا صلاح دے کہ جنہوں نے غریبوں کے لیے سوچا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے تقریب کے انتظامات کو مکمل کیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری، سی او ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مستحق افراد میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ دوسری جانب حکومت نے زکوٰۃ کا نصاب 80,933 روپے مقرر کر دیا ہے۔ یکم رمضان سے اکاؤنٹ سے بینک زکوٰۃ کی رقم خود ہی منہا کرنا شروع کر دیں گے۔ حکومت کی جانب سے رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ بینکوں سے زکوٰۃ کٹوتی کے لیے نصاب 80,933 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سیونگ بینک اکاؤنٹ میں 80,933 روپے سے زائد رقم پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی۔ بینک زکوٰۃ کی رقم منہا کرنے کا کام یکم رمضان المبارک کو شروع کر دیں گے۔ کھاتہ دار خود بھی زکوٰۃ کی رقم نکلوا کر مستحق افراد تک پہنچا سکیں گے۔ وزیراعظم ہاؤس اور وزارت پاور ڈویژن کے درمیان کمپنیز کے لائن لاسز اور ریکوری سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے معاہدہ کر کے وزارت پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے سامنے بڑا چیلنج رکھ دیا۔ ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز سمیت فیسکو کو ریکوری اور لائن لاسز کے ٹارگٹ پورا کرنا ہوں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت پاور ڈویژن کے درمیان کمپنیز کے لائن لاسز اور ریکوری سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے معاہدہ کر کے وزارت پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے سامنے بڑا چیلنج رکھ دیا۔ ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز سمیت فیسکو کو ریکوری اور لائن لاسز کے ٹارگٹ پورے کرنا ہوں گے۔ وزارت پاور ڈویژن نے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز سمیت فیسکو سے ریکوری اور لائن لاسز کی رپورٹ طلب کر لی۔ فیسکو جنوری، فروری اور مارچ 3 ماہ کی ریکوری اور لائن لاسز کی رپورٹ پاور ڈویژن کو جمع کروائے گا۔ ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو کو 12 اپریل تک وزارت پاور ڈویژن کو رپورٹ جمع کروانا ہوگی۔ فیسکو کی جانب سے لائن لاسز اور ریکوری پوری کرنے کے لیے صارفین پر بوجھ ڈالا جائے گا یا کوئی مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے گی، اس کا اندازہ ریکوری رپورٹ سے لگایا جائے گا۔ کیمرامین رانا دریس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ گوجرا میں ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ نے یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اشیاء خورنوش پر دی گئی سبسڈی کا جائزہ لیا گیا۔ گوجرا میں ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ نے یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا اور حکومت کی جانب سے اشیاء خورنوش پر دی گئی سبسڈی کا جائزہ لیا۔ بلال اصغر وڑائچ نے کہا کہ حکومت نے عوام کے لیے ماہ رمضان میں بڑے ریلیف کا اعلان کیا۔ بنیادی اشیاء خورنوش پر 50% سے زائد تک سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ فیصل آباد میں رمضان بازار سج گئے۔ سبزیاں، پھل، مشروبات تو سستے بھاؤ پر میسر ہیں، مگر بیشتر بازاروں میں رعایتی چینی نہ پہنچ سکی، جبکہ مٹن اور بیف کے سٹالز بھی فعال نہ کیے جا سکے۔ رمضان مرزا کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی فیصل آباد کے شہریوں کو اشیاء خوردنوش سستے بھاؤ فراہم کرنے کے لیے 19 رمضان بازار فعال ہو گئے ہیں۔ آٹے کے 10 کلو کا تھیلا 375 روپے، جبکہ پھل، سبزی اور سبز مسالہ جات بھی رعایتی قیمتوں پر ملیں گے، مگر چینی کی فی کلو قیمت 65 روپے مقرر ہونے کے باوجود تاحال میسر نہیں۔ چینی نہیں ابھی تک پہنچی، باقی چیزیں جو بھی ہیں اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور دکان پہ اس کنٹرول بھی ایسا کیا ہے کہ دکاندار کا اخلاق بھی مزدوروں کے لیے، عوام کے لیے اچھا ہے۔ میں تمام انتظامیہ سے یہ التجا کروں گا کہ جیسے باقی ساری اشیاء یہاں موجود ہے، مشروبات ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں وغیرہ ہیں، تو نظر نہیں آ رہی تو چینی نہیں آ رہی،
लगता है कि अभी चीनी माफिया इनके काबू में नहीं आया। उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये भी 1-2 दिन तक यहाँ चीनी पहुँच जाएगी। बाजारों में आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स, घी और मशरूबात के स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए हैं, मगर मटन और बीफ के स्टॉल्स अभी फाल नहीं किए जा सके। तहम इंचार्ज मिलत रोड बाजार का कहना था 1 से 2 रोज में चीनी भी मुयस्सर हो जाएगी। दालें, फ्रूट, घी, मशरूबात, चिकन, आटा वगैरह के सारे स्टॉल और करियाने के स्टॉल भी यहाँ पे लग चुके हैं और चीनी का स्टॉल इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वो भी रमज़ान से पहले शुरू हो जाएगा। रमजान बाजारों में मुफ्त पार्किंग, फर्स्ट एड और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे, जबकि सिविल डिफेंस शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजारों में मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो टेक सिंह के सब्जी मंडी में अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चनियोट में भी फलों और सब्ज मसालाजात की कीमतों में 10 से 20% इजाफा हुआ है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहरियों ने रमजान से पहले ही अशिया के रेट्स में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। टेक सिंह में चिकन 360 रुपए फी किलो, जबकि अदरक 315 रुपए तक पहुँच गया। लहसुन 175, टमाटर 48, जबकि सब्ज मिर्च 64 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। आलू 42 रुपए, प्याज 24, जबकि शिमला मिर्च 28 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह बैंगन 28 रुपए, फूल गोभी 38 रुपए, जबकि बंद गोभी 16 रुपए किलो बिकने लगी। शलजम 24 रुपए, गाजर 40 रुपए, जबकि टिंडे 110 से बढ़कर 155 रुपए में फरोख्त होने लगे। मटर 105 रुपए, जबकि करेला 64 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। ऐसे में शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि 2 दिनों में ही कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है, और सब्जी की कोई खरीद नहीं कर सकता, कोई जो गरीब आदमी है वो नहीं कर सकता, लेकिन ये तो अमीर की पहुंच से भी दूर हो गया है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਇਹ। सब्जियों के साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सेब की कीमत 15 रुपए बढ़कर 155, अनार 10 रुपए इजाफे से 270 रुपए में फरोख्त हो रहा है। किन्नू 60 और खरबूजा 50 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि केला 90 रुपए फी दर्जन बिकने लगा है। स्ट्रॉबेरी 120, अमरूद 70, जबकि खजूर ईरानी 220 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चिन्योट की सब्जी मंडी में 80 रुपए वाला फी दर्जन केला 120 रुपए, जबकि सेब 120 से बढ़कर 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि लाल टमाटर 20 से 30, मिर्च 50 से 70 रुपए किलो में बिकने लगी। लीमू 185 रुपए किलो में फरोख्त हुए। जो सूरत हाल फ्रूट के हवाले से है, वो जो मकामी हमारा फ्रूट है उसको मंडी तक आसान रसाई दे, ताकि यहाँ पे जो फ्रूट की कीमत है उसको कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक में बजाय रिलीफ देने के आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने और फलों, सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का बढ़ती महंगाई के खिलाफ हंगामी इजलास। ताजरों ने हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। फजील अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सदर सिटी क्लॉथ बोर्ड शेख अमजद अकील और जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने की। शेख अमजद अकील ने कहा कि माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि मुस्तहिक अफराद आसानी से गुजर बसर कर सकें। सबसे बड़ी परेशानी वाली ये बात है कि यूटिलिटी स्टोर पर या आम बाज़ारों में जहाँ हमारी ख़वातीन, बहनें, बच्चियाँ जाती हैं, उनको लाइनों में खड़ा करके 2-2, 3-3 घंटे के बाद सिर्फ 1 केजी घी के लिए वो सारा दिन अपना ज़ाया कर रही हैं। और आने वाले दिनों में जब रमज़ान शरीफ और धूप की गर्मी होगी तो उसमें क्या इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने कहा कि माह रमज़ान में दुकानदारों से भी अपील है कि मुनाफा की शरह को कम रखें और आवाम के लिए रिलीफ दें। अपने दुकानदार भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ये नहायत ही मुकद्दस महीना है, इसमें मुनाफाखोरी से ख़ास तौर पर परहेज़ की जाए, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रमज़ानुल मुबारक में फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर सकें। इजलास में कपड़ा मार्केटों के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई, जिस पर सिटी क्लॉथ बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी ने इंतजामिया तक मसाइल पहुँचाकर इनके हल की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। अशिया और खिदमात पर सेल्स टैक्स के लिए एक गोशवारा मुतआरिफ करवाया जाएगा। FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सेल्स टैक्स का एक ही गोशवारा जारी किया जाएगा। टैक्स गुजारों को FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अलग अलग गोशवारे जमा नहीं करवाना पड़ेंगे। अशिया और खिदमात पर सेल्स टैक्स एक ही गोशवारे पर जमा करा सकेगा।
शोरकोट में मिट्टी का तेल नायाब हो गया। पेंट का काम करने वाले दुकानदार परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा। मिट्टी का तेल न मिलने पर पेंट का काम करने वाले दुकानदार भी परेशान हैं। 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया मगर तेल कहीं से नहीं मिल रहा। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस पैसे होने के बावजूद तेल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पेंट समेत दीगर कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंद रोज कबल हड़ताल के ऐलान से एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सदर एलपीजी एसोसिएशन ने कहा कि यकम रमजान से दुकानें बंद नहीं करेंगे। एलपीजी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन का हंगामी इजलास गुलाम मोहम्मदाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर एसोसिएशन शाहिद जावेद, चेयरमैन मियां आमिर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि एहतजाज की कॉल बेबुनियाद है। एसोसिएशन इस कॉल से लाताल्लुकी का इजहार करती है। मियां आमिर ने कहा कि कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी दुकानें या कारोबार बंद नहीं करेगा, जबकि एलपीजी की सप्लाई बिला तातुल जारी रहेगी। और झंग में रवां साल चने की पैदावारी रकबे में 27,000 एकड़ की कमी आ गई। बारिशें न होने से फी एकड़ पैदावार भी कम रही। अवैस खान की ये रिपोर्ट। रवां साल चने के ज़ेरे काश्त रकबे में बड़े पैमाने पर कमी आई। महकमे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता सीजन में चने का पैदावारी रकबा 2,36,000 एकड़ था, जबकि रवां साल चने के पैदावारी रकबे में 27,000 एकड़ की कमी आई है। रवां साल सिर्फ 2,09,000 एकड़ पर ही चने की काश्त हो सकी। बारिशें कम होने के बायस फी एकड़ पैदावार भी मुतासिर हुई। महकमे ज़राअत के मुताबिक बेशतर काश्तकारों ने रवां साल थल के इलाके में गंदुम और चारे की फसलात को काश्त करने में फोकियत थी। मंडी में पैदावार की कमी के बायस कीमतों में इजाफे की तवक्की की जा रही है, जबकि दीगर अजला में फराहमी भी मुतासिर होगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ एमएनए रियाज फतियाना ने नवाही इलाका 713 और 714 गाफ बे में सुई गैस और बिजली की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ एमएनए रियाज फतियाना ने 713 गाह बे और 714 गाह बे में सुई गैस और बिजली की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। एमएनए का गाँव पहुँचने पर चौधरी फरमान गुज्जर समेत इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। रियाज फतियाना कहते हैं कि देही इलाकों में तमाम सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत की ये कोशिश है कि हम आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हर मुमकिन अपने वसाइल को बुरुए कार लाएं। एमएनए रियाज फतियाना का कहना था कि ज़ात बरादरी की तफरीक के अलावा तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द नवाही इलाका 714 गाहवे में खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बनाया जाएगा। सब लोगों को हम गैस की जरूरत फराहम कर रहे हैं, हत्ता कि बिला तफरीक किसी पार्टी बरादरीज़म से हटकर तमाम गाँवों के बाशिंदों को इसने वोट दिए हैं या नहीं दिए, हम सबको गैस दे रहे हैं। इसके अलावा 2 आबादियों की बिजली का इफ्तिताह भी हुआ है। इलाका मकीनों ने सुई गैस और बिजली की फराहमी पर एमएनए रियाज फतियाना का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। शोरकोट में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी एमएनए साहिबजादा अमीर सुल्तान का रफीकी शहीद ट्रस्ट अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड सैयद गोहरुल हसन शाह, सेक्रेटरी चौधरी साजिद अशरफ गुज्जर, एमपीए मियां आसिफ काठिया, मियां हाकिम काठिया, मियां हैदर काठिया, चौधरी जाहिद और चौधरी यासीन भी मौजूद थे। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शोरकोट में विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी एमएनए साहिबजादा अमीर सुल्तान का रफीकी शहीद ट्रस्ट अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड सैयद गोहरुल हसन शाह और सेक्रेटरी चौधरी साजिद अशरफ गुज्जर, एमपीए मियां आसिफ काठिया और मियां हाकिम काठिया, मियां हैदर काठिया, चौधरी जाहिद, चौधरी यासीन भी वहां पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी के हमरा मियां इरफान मन्नान की तलाल चौधरी के घर आमद। साबिक एमएनए की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी के हमरा मियां इरफान मन्नान की तलाल चौधरी के घर आमद। सिटी 41 से गुफ्तगू में उज़मा बुखारी का कहना है कि तलाल चौधरी के घर उनकी वालिदा के इंतकाल के अफसोस के लिए आई थी। डस्का इलेक्शन पर उनका कहना था कि पीटीआई की विकेट नहीं, पिच ही उखाड़ दी गई है। वज़ीर आज़म के मुताबिक तो मुल्क नहीं, महंगाई ही नहीं है, जबकि आम आदमी महंगाई से ही तंग है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले माह से इलेक्शन में पीटीआई को मुंह की खानी पड़ रही है। अभी आपको बताएं, राना मोहम्मद नवीद को चेयरमैन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। राना मोहम्मद नवीद कहते हैं एसोसिएशन के दीगर ओहदों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा।
फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब होने पर राना मोहम्मद नवीद को समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। राना मोहम्मद नवीद ने कहा कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा, जिसके लिए जुम्मेदार मेंबरान का इंतखाब किया गया है, जो एसोसिएशन के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह देकर काम करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त